नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत आप सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। आपको पता है कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने कर दी हैं। इसलिए हमें थोड़ा-सा इतिहास में जानना पड़ेगा, 2027 में क्या होने जा रहा है उसको समझने के लिए। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अकेले बीजेपी को 312 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बुरी हार हुई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने लोक लुभावन वादों के साथ एक बार फिर जनता के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगी। ऐसे में हम एक नजर 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। तब 17वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया था। एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान। एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थी। इसमें से अकेले बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 312 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में अपना दल सोनेलाल ने 11 सीटों में 9 सीटें जीती और भारतीय सुहेलदेव पार्टी ने 8 में से 4 सीटें जीती। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब इस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर ही जीत मिली थी। बसपा को केवल 19 सीटें जो हैं वो बसपा 19 सीटें जीत पाई। 403 सीटों में से केवल 19 सीटें, और 19 सीटें आप सोच सकते हो कि कितनी होती हैं। और समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है आपको पता है वो बढ़ता जा रहा है और जो बसपा है उसका घटता जा रहा है। ठीक है। 2017 विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर आरएलडी को जो है जीत मिली थी। बहुत ही स्थिति खराब थी आरएलडी की 2017 में। वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवार सहित कुल 6 सीटें अन्य लोगों के खाते में गई। बीजेपी ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया था। अब 2022 चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीटों में से 255 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी को 111 सीटें जो हैं वो मिली। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल 12 सीट और निषाद पार्टी 6 सीट जो है जीती। सपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी को 8 सीटें और सुभाषपा को 6 सीटें मिली। कांग्रेस को 2 सीटें और बसपा को 2022 में केवल एक ही सीट में संतोष करना पड़ा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें। इस चुनाव में सपा की सीटें और उसका वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा, लेकिन न सत्ता में वापसी हुई और ना ही कोई खास प्रभाव वो जनता के बीच समाजवादी पार्टी डाल पाई। अब मैं आपको ये थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताया, यानी कि 2017 का चुनाव उसके बारे में आपको बताया और 2022 का चुनाव उसके बारे में बताया। अब ये सारे आंकड़े जो है वो लेने के बाद आपको हम एक नतीजे पे ले जाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, जो मैंने बताया 2017 में एनडीए गठबंधन 325 सीट जीती, समाजवादी पार्टी 54 सीट जीती। अब यही क्या होता है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन की सीट घट जाती है, वोट प्रतिशत घट जाता है।
यानी कि एनडीए गठबंधन को केवल 255 सीट। आप देख रहे हो 255 22 में और 2017 में 325 सीट मायने रखता है, कितना डिफरेंस है। तो ये 2017 में क्या था, मोदी लहर चल रही थी और मोदी लहर में जिसको भी टिकट मिल गया, चाहे वो उसको जनता जानती थी या नहीं जानती थी, वो कैंडिडेट चुनाव जीत गया था लहर में, भाजपा की लहर में। लेकिन वो लहर धीरे धीरे आपको पता है कम होती जा रही है और 2022 में आप देख रहे हो कितनी कम हो गई, लगभग लगभग आप 45 और 25 यानी कि 70 सीटों का डिफरेंस आ गया। कितनी सीट, 70 सीट माइनस हो गई। अब समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत वो बढ़ा और सीट भी बढ़ी, तो 111 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली। अब मैं आपको बता दूं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 37 सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी की आई लोकसभा। अब ये देख रहे हो आप, चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा में इतनी सीटें आ जाना अपने आप में एक मायने रखता है, यानी कि कहीं ना कहीं सीधी कैलकुलेशन डबल हो गई, वोट प्रतिशत सीधा डबल ट्रिपल हो गया। अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या होने जा रहा है वो हम आपको सर्वे भी दे रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहां वीडियोज में देखिए हमने आपको सर्वे दिया है, उत्तर प्रदेश चुनाव का सर्वे दे रहे हैं और 403 पूरी सीटों का सर्वे देंगे हम धीरे धीरे। अब तक लगभग 250 सीटों का सर्वे हम दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2027 की हम बात करें तो 2027 में आप देख रहे हो 17 में 54 सीट ही समाजवादी पार्टी ने प्राप्त की। कितनी, 54। अब इतिहास अपने आप को उल्टा कर रहा है। यदि आज चुनाव हो जाता है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि औसतन 52 सीट समाजवादी पार्टी पीछे है, 52 54, ये कितना है 54। यानी आज चुनाव हो जाए तो 52 या 54 सीटों से समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन, ये जिसमें इंडिया गठबंधन में कौन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो 54 या 52 सीटों से चुनाव हार जाएगी। 2017 में कुल सीटें जितनी प्राप्त की थी उतनी सीटों से आज हारेंगे, यानी कि प्रतिशत बढ़ेगा। अब सर्वे आप हमारा देख ही रहे हो, 2027 में यदि आज चुनाव हो जाए तो 52 से 54 सीट पीछे रह जाएंगे अखिलेश जी। लेकिन अब जो थंबनेल भी आपने देखा, जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं उस आंकड़े को आप समझिए थोड़ा सा। यदि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से तो है ही, अब इसमें दो चेहरे और जुड़ जाएं, वो है बीएसपी और एएसपी प्लस आरएलडी तीसरा चेहरा, और जो सुहेल देव पार्टी है यानी कि ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा। यदि सुभाषपा, ओपी राजभर ही लिख दिया है मैंने ना, तो ये गठबंधन अगर 2027 में आया तो बहुत ही भारी बहुमतों से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगा। और अनुमान ये है हमारा कि लगभग 320 या 325 सीट जो है ये गठबंधन 2027 में ले जाएगा। अगर एक दलित चेहरा भी आया, या तो बहन जी आ जाए या चंद्रशेखर आ जाए, तो वो जो चेहरे बाहर गए थे इंडिया गठबंधन से उनको वापसी लाना पड़ेगा। ये आज की मांग है, ये रणनीति कहती है, चुनावी रणनीति। और उसके लिए अभी से ही अखिलेश जी को जो है प्रयास करना पड़ेगा। और
कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो 2027 का चुनाव है वो अखिलेश जी अपने पक्ष में बना सकते हैं, लेकिन रणनीति का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और मैं थंबनेल में आपको दिखा भी चुका हूं कि यदि यदि ये लोग गठबंधन में आए तो मैं कह रहा हूं कोई ताकत नहीं जो इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनने से रोक ले। और एक आपने मुखौटा देखा होगा, एक चेहरा और मैंने थंबनेल में लगाया है, वो कौन है गठबंधन में? तो वो है जो व्यक्ति गठबंधन में नहीं आएगा, दूर से ही दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देता है। यानी कि वो नेता जो अपनी पार्टी से नाराज हो जाते हैं, और वो नेता जो भाजपा में 2027 में लंगड़े घोड़े जिनको आप कह सकते हो, जो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनना नहीं देखना चाहते, यानी कि लंगड़े घोड़ों को रेस में जब दौड़ाया जाता है तो वो खुद तो अपना चुनाव हारते हैं, साथ में दूसरे घोड़े को भी टक्कर मार के उसको भी गिरा देते हैं। तो वो जो एक चेहरा है वो चेहरा है इस गठबंधन के अंदर जो इनडायरेक्टली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा 2027 में। जिन लोगों को भाजपा में टिकट नहीं मिलेंगे या जो लोग योगी आदित्यनाथ को सीएम बनता हुआ नहीं देख सकते, वो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि भाजपा हार जाए जिससे योगी आदित्यनाथ सीएम ना बन पाए। तो वो इनडायरेक्टली इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे और वहीं इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। यानी कि उनका भी रोल इंडिया गठबंधन में होने वाला है 2027 में, लंगड़े घोड़े जो भाजपा के होंगे। अगर लंगड़े घोड़ों को भाजपा समय पर कंट्रोल कर लेगी और उनको एक साइड कर देगी तो वो ज्यादा भाजपा को नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उन लंगड़े घोड़ों को भाजपा ने अलग नहीं किया जो योगी आदित्यनाथ को नीचे खींचना चाहते हैं, तो भाजपा मार खा जाएगी 2027 में और इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुख्यमंत्री चेहरा जहां तक है, क्योंकि बड़ी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तो अखिलेश जी होंगे। बाकी अगर रणनीति से काम लिया गया और गठबंधन ये मजबूत किया गया कि दलित चेहरे को लाकर चुनाव लड़ा गया, तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। और मैं बता चुका हूं केवल 52 से 54 सीटें ही पीछे है यदि आज चुनाव हो जाए इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए ये अगले 18 महीने अभी चुनाव में है और उस 18 महीने में रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि ये गैप पूरा किया जा सके। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, जिससे कि आने वाले समय में राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। और इस वीडियो को आप यदि अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।